मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है त्रिकोणमिति का 8 का 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या रहा, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित में cos ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन ए से एक त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब चूंकि दिया ऑलरेडी ए, कर्ण इसका मान 3 हो गया। तो अब हमको निकालना है आधार का मान, क्योंकि सेक और कोसेक साइन और सेक में काश करना है, उसका आधार की जरूरत पड़ेगी। उसके हिसाब से हमें आधार का मान चाहिए। इसका मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से चूंकि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 3 बराबर लंब 1 दिया है और आधार हमें निकालना है। देखिए 3 त्रिक 9, 1 का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर करेंगे 9 है, इधर ले आएंगे तो घटाएंगे तो 8 बनेगा। 8 आधार स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर है स्क्वायर को हटाएंगे इधर हो जाएगा कड़ी, तो सीधे लिख देंगे पक्षांतर करके आधार बराबर कड़ी 8। इसको देखो, इसको तोड़ेंगे वर्गमूल में से तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 दूना 8 और 4 का वर्गमूल हुआ 2 कड़ी 2। आधार हमारा निकल गया 2 कड़ी 2। इसका मान रखेंगे 2 कड़ी 2। अब मेन सवाल मेरा ये है, अब इसको लिखेंगे cos ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए और sec ए। क्योंकि cos ए अगर नहीं समझ में आए सीधे आप लाल बटे काका देख लीजिएगा। क्योंकि लाल बटे का त्रिकोणमिति के 6 अनुपात का ये जन्म दाता है, यहीं से इसको बनाया गया है। तो हमको cos चाहिए, साइन cos, इसको एक बार नामांकित कर देते हैं। साइन ए cos ए tan ए cot ए sec ए और हो गया कोसेक ए। अब देखेंगे हमको जरूरत क्या है, cos ए, cos साइन cos ए से आधार बटे कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, तो इसका मान रखिए कोसेक ए का आधार बटा कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा 2 कड़ी में 2 बटे 3, हाँ आधार बटे कर्ण हो गया। अब कह रहा है सेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन देखेंगे, साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो इसका मान पलट के हो जाएगा कहना है 3 बटे 1, या सीधा 3 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ tan थीटा, tan देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा लंब BC, लंब बटे आधार तो होगा 1 बटे 2 कड़ी 2 गुणे सेक ए चूंकि अभी निकाले हैं किसका, साइन का कोसेक का, सब कास का उल्टा। तो कास का उल्टा अर्थात यही मान को पलट देंगे 3 कड़ी 2 कड़ी 2। देखेंगे कैसे होता है। सेक थीटा बराबर होता है वो सेक से कर्ण बटे आधार कर्ण। तो कर्ण का मान दिया 3, आधार का मान 2 कड़ी 3। अगर जो कुछ कटे तो काट दो और नहीं तो सीधे लिख दो, ये कट जाएगा 2 कड़ी 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, आई हो गया 2, सीधे दोनों में गुणा है। तो देखो थोड़ा सा इसको देख लो अलग से, 2 कड़ी 2 गुणे 2 कड़ी 2, कड़ी के बाहर का गुणा कड़ी के बाहर कर 2 दूना 4, और इसका कड़ी के अंदर लेंगे 2 गुणा 2 यहाँ का जोड़ा बनाएंगे तो 4 दूना 8, और इसका मान हो गया 8। अब देखो सीधा एलसीएम निकालेंगे, क्रॉस गुणा 8 दूना 16 कड़ी 2 प्लस 3 कड़ी 8, यही इसका आंसर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। तो दिए 8 का ये त्रिकोणमिति का 22वां क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है cos थीटा बराबर m बटे n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालना है। क्योंकि पिछले वीडियो में हम बताए थे जब थीटा का मान निकालना हो तो उसके लिए हमें त्रिभुज की सहायता लेना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ भी है,
इसका एक तरीका और है, लेकिन अभी बेसिक है इसलिए बेसिक की वजह से हम बताएंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पुनः इसको हम खाली फार्मूले पे या आपको शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे इसका। तो इसको हम लगाएंगे। पहले दिया है cos थीटा, पहले त्रिभुज बनाते हैं। चलिए त्रिभुज बनाते हैं। तो ABC अगर बी 90 डिग्री हुआ, थीटा दिया, थीटा का मतलब है मान लीजिए कोण थीटा है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आपका आधार है और ये भुजा क्या है, कर्ड है। तो समझिएगा cos थीटा, तो cos थीटा क्योंकि आपको पता है cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ड। इसको रिफरेंस लिख देते हैं। साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा कोसेक थीटा। दिया है cos थीटा, cos साइन cos, cos मतलब a बटे के आता आधार बटे कर्ड, क्योंकि आधार यहाँ दिया है cos थीटा यम बटे यन, क्योंकि cos थीटा का आधार बटे आधार का मान दिया है यम और कर्ड का मान दिया है यन। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से हमें लंब का मान निकालना है, तो निकालेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ड का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में प्लस होता है, पहले या तो आप लंब लिख सकते हैं या उसके बाद आधार, या आधार या लंब। कहने का मतलब इनमें से चाहे आप पहले लंब लिखिए उसके बाद आधार लिखिए, दोनों का मान क्या होगा, बराबर, दोनों के योगफल के बराबर आपके कर्ड का मान होगा। क्योंकि दिया है कर्ड का मान दिया है यम बटे यम, अर्थात इसका मान यम है, आधार बटे हाँ यम दिया है यम स्क्वायर बराबर, इसका मान दिया है यम स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। यम का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर होगा बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे यम स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर, इधर जाएंगे यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर बराबर होगा। अब देखो कर्डी बनाएंगे, तो जब कर्डी बनाएंगे तो हो जाएगा आपका यन स्क्वायर यम स्क्वायर बराबर लंब, यही इसका मान हो गया। अगर मान लो इसका तो a माइनस भी बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन में यन प्लस यम और एक क्वेश्चन में यन माइनस यम, तो इसका फैक्टर बन के बाहर नहीं आ पाएगा, इसलिए इसको यही छोड़ देंगे। अतः लंब का मान हमारा हो गया यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। अब हम मान निकालेंगे किसका, tan थीटा माइनस cot थीटा, वो tan लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब हुआ, कर्डी यन स्क्वायर माइनस कर्डी यन स्क्वायर, आधार का मान दिया है यम माइनस cot थीटा, cot थीटा इसका उल्टा होता है, वो साइन cos, tan काट है आधार बटे लंब बटे आधार बटे लंब हो जाएगा, तो अर्थात यम बटे कर्डी यन स्क्वायर माइनस कर्डी में यन स्क्वायर। अब जब जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे यम, यही हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। यहाँ से काट इससे इसमें भाग देंगे कट जाएगा, इसका सीधा गुणा हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो कर्डी खत्म हो जाएगा यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। देख लो ऐसे होता है। इसे मान लीजिए इसका गुणा करें यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर गुणे यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो इसको क्वेश्चन में लिख लेंगे यन स्क्वायर एक क्वेश्चन में, फिर एक क्वेश्चन में यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। दोनों के बीच में क्या है, दोनों समान है तो एक का ना एक अंक जोड़ा बनता है, तो यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर वही चीज आ गया।
माइनस, इससे भाग से कट जाएगा, बचेगा एम स्क्वायर, एम से एम कट गया, आएगा एम स्क्वायर बटे एम बटे को करड़ी में एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यही आपका आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ तो थोड़ा सा जो मिस्टेक हो गया भाई, जो रीजन है यहाँ -1 है, माइनस ये कटेगा ना, कटने के बजाय ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा -1 माइनस एक एम स्क्वायर माइनस एक एम स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अर्थात आंसर हुआ एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटे एन क्वेश्चन में रूट एन स्क्वायर बटे माइनस एम स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।